Good morning, 6th class. Today we will continue lesson 9 plants, forms and functions. आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हम बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन देखिए, इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर टू अ स्टिग्मा बाय अ प्रोसेस टर्म्ड एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे फ्लावर है, फ्लावर में ये क्या है, ये देखो, ये फिलामेंट है और ये क्या है, एंथर. एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एंथर में प्रेजेंट होते हैं. सेंट्रल पार्ट क्या होता है, ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. अब पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर में जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है वो पोलन ग्रेन्स हवा से उड़कर या किसी इंसेक्ट के थ्रू कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे. तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन. ये पॉलिनेशन होता कैसे, पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे कैसे ट्रांसफ़र होंगे. दे कैन बी ट्रांसफर्ड बाय इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाइज, मॉथ्स, इंसेक्ट. At the time of visit of a flower, insect brushes against the anthers and some pollen grains get stick to its hairy body. When this insect visit to another flower, the stick pollen grains falls off its body and stick to the stigma. जब इन फ्लावर पे कोई इंसेक्ट या बटरफ्लाई आएंगे तो जो बटरफ्लाई की बॉडी पे पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे. अब ये बटरफ्लाई उड़ के जैसे ही ये स्टिग्मा पे बैठती हैं तो वो जो पोलन ग्रेन्स बटरफ्लाई की बॉडी पे स्टिक हो जाते, वो वहाँ पे गिर जाएंगे और गिरते हुए वो कहाँ जाएंगे, स्टाइल से होते हुए वो पोलन ग्रेन्स ओवरी में चले जाएंगे. तो इंसेक्ट या बटरफ्लाई के थ्रू पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर पोलिनेशन मेल सेल एंड फीमेल सेल फ्यूज टुगेदर इन ओव्यूल इन अ प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो ये पोलन ग्रेन्स हैं जो एंथर से कहाँ आ गए, स्टिग्मा पे आ गए विद द हेल्प ऑफ बटरफ्लाई और एयर, विंड. अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे और वो यहाँ पे स्टाइल से होते हुए वो पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, ओवरी में. ठीक है, ओवरी में क्या है, ओवरी में ओव्यूल होता है. तो ये ओव्यूल में मेल सेल एंड फीमेल सेल यहाँ पे फ्यूज़ होके, कंबाइन होके एक नया सेल बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो और बेबी प्लांट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में जाकर ओवरी में ट्रांसफ़र होना. देन ओवरी में जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एग के साथ फ्यूज़ होके ओव्यूल बनाएंगे. वो ओव्यूल किस में चेंज होगा, बेबी प्लांट में. ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन. अब इसके बाद क्या होता है, ये जो बेबी प्लांट है इसमें क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़न होने के बाद क्या बनने लग जाते हैं, सीड्स बनने लग जाते हैं. सीड्स में क्या होते हैं, बेबी प्लांट्स. अंडर फेवरेबल कंडीशन सीड्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू सीडलिंग्स. जो सीड्स होते हैं फेवरेबल कंडीशन, प्रॉपर इनको टेम्परेचर, वाटर और मिनरल्स दिए जाएँ तो ये जो सीड्स है थोड़े समय के बाद प्लांट में चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड सीड्स. अ फ्रूट इज़ अ रिपन्ड ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फ्रूट क्या होता है, ये जो ओवरी है, ओवरी में सीड बन गया, पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स यहाँ ट्रांसफ़र हुए. अभी पोलन ग्रेन्स ओवरी में जाएंगे, एग से फ्यूज़ होके सीड्स बनाते हैं. तो ये जो ओवरी है, सीड बनने के बाद ये ओवरी क्या हो जाएगी, पकने के बाद फ्रूट में चेंज हो जाएगी. और ये जो साइड के पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, पेटल्स नीचे झड़ जाएंगे. ठीक है, तो ये जो ओवरी है किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में. और फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं. अब फ्रूट इन टेक्निकल टर्म्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. फ्रूट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, द फ्रूट वॉल, पेरिकाप एंड सीड. देखो सीड्स क्या होंगे, फ्रूट के सेंटर में सीड्स प्रेजेंट होते हैं. फ्रूट की जो आउटर लेयर है, सीड के बाहर की जो लेयर है उसको पेरिकाप कहा जाता है. द पेरिकाप डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी. इट मे बी थिक और थिन, इट मे बी ड्राई एज इन पी एंड ग्रैम और फ्लैशी एज इन टोमेटो. तो ये जो फ्रूट की आउटर लेयर होती है इसी को पेरिकाप कहा जाता है. कुछ केसेस में आउटर लेयर थोड़ी सी ड्राई होती है, कुछ केसेस में कैसी होती है, फ्लैशी होती है. जैसे टमाटो के केस में जो
टमाटर की आउटर लेयर आप देखेंगे कैसी होती है, फ्लैशी सॉफ्ट होती है, बट मटर में आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी ड्राई होती है। अब ये जो फ्रूट है, फ्रूट की जो ये लेयर्स है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे आप मैंगो को देख सकते हैं, मैंगो है, मैंगो में 3 लेयर्स हैं। यहाँ पे सेंटर में सीड्स होते हैं, इसके जस्ट यहाँ पे फर्स्ट लेयर, उसको क्या कहते हैं, एंडोकार्प। ठीक है, ये एंडोकार्प है। उसके बाद मेसोकार्प, देन एपिकार्प। जो आउटर लेयर है, फ्रूट की जो बाहर वाली लेयर है, उसका नाम है एपिकार्प। जो मिडल लेयर है, बीच वाली लेयर, उसका नाम क्या है, मेसोकार्प। एंड जो सबसे इनर वाली लेयर है, ये वाली जहाँ सीड प्रेजेंट होता है, उसको एंडोकार्प कहते हैं। तो फ्रूट्स में 3 लेयर्स होती है और सेंटर में क्या होता है, सीड होता है। अब सीड के बारे में पढ़ेंगे। अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड, इट ऑल्सो कंटेन फूड फॉर द न्यू प्लांट टू डेवलप। सीड में क्या होता है, अगर सीड को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो इसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। ठीक है, और इसमें क्या, इस बेबी प्लांट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। देन इसमें 2 कॉटलेडन होते हैं। सीड्स को अगर आप काटेंगे तो ये 2 हाफ्स जो मिलते हैं, दीज आर कॉटलेडन। फर्स्ट कॉटलेडन, दिस इज सेकेंड कॉटलेडन। ठीक है, और इसमें सीड कोट होता है। सीड कोट क्या होगा, सीड का जो बाहर की लेयर है, सीड की जो आउटर कवरिंग है, डेट इज नोन एज सीड कोट। और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लूमेल है और ये क्या है, रेडिकल। प्लूमेल, जब ये सीड को अगर आप सॉ करेंगे तो जो प्लूमेल है ये रूट्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, इट गिव राइज टू रूट सिस्टम एंड डेवलप अ न्यू प्लांट। तो सीड के अंदर छोटा सा प्लांट होता है और ये जो कॉटलेडन है, इसमें फूड प्रेजेंट होता है, जिससे इस बेबी प्लांट को ईजिली फूड अवेलेबल हो। तो हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने पॉलिनेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जब पोलन ग्रेन्स यहाँ ओवरी में जाते हैं तो एग से फ्यूज़ होके कंबाइंड होके बेबी प्लांट बनाते हैं, और वो बेबी प्लांट किस में चेंज होता है, सीड में। बुक एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।